हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। ये वीडियो मैंने कट ऑफ को लेकर बनाया है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमने 70 सवाल किए हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है क्या। कई सारे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो आगे की तैयारी कर ही नहीं पा रहे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। उसके पीछे का कारण क्या है भाई? जिस बच्चे का पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया, क्या वो फोर्थ ग्रेड की नौकरी को ज्वाइन करेगा? क्या नहीं करेगा। जिस बच्चे का पटवारी निकल गया, क्या फोर्थ ग्रेड को ज्वाइन करेगा? क्या नहीं करेगा। जिस बच्चे का वीडियो निकल गया, क्या वो फोर्थ ग्रेड को ज्वाइन करेगा? क्या नहीं करेगा। देखो, आलोक राज जी ने बोला भी है अपने ट्वीट में, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है वो अपन पटवारी के बाद जारी करेंगे ताकि सीटें खराब नहीं हो। क्योंकि भाई सबसे पहले तो राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आएगा, फिर यहां से पटवारी का रिजल्ट आएगा, तो इन रिजल्ट के बाद में वो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट जारी करेंगे। इससे अपनी सीटें खराब नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चा इनको ज्वाइन कर लेगा फिर वो अपना फोर्थ ग्रेड को ज्वाइन नहीं करेगा, और फोर्थ ग्रेड को अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो अच्छा खासा एक सीटें आपकी खराब होने से बच सकती है। क्योंकि जो बच्चा पुलिस में सिलेक्शन ले लिया, जो बच्चा पटवारी में सिलेक्शन ले लिया, उस बच्चे के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस बच्चे का फोर्थ ग्रेड में भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी बढ़िया है। आलोक राज जी ने यह भी बोला है कि हो सके तो हम वीडियो के बाद में फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट जारी करेंगे। इससे और ज्यादा सीटें बच जाएगी, और कहीं ना कहीं अपनी जो 54,000 के समथिंग सीटें हैं वो पूरी की पूरी एक ही बार में उन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए जो बच्चा उसका इंतजार कर रहे हैं और जिस बच्चे को उसकी जरूरत है सच में। क्योंकि अगर पहले गवर्नमेंट ने फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट जारी कर दिया तो बच्चा तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, फिर बाद में पता चला कि उसका तो पटवारी में सिलेक्शन हो गया, वो तो छोड़ देगा, सीट खाली रह जाएगी। तो आलोक राज जी ने यही किया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पहले सभी रिजल्ट अपन जारी करेंगे, उसके बाद में फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट अपन जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी और आपकी सीटें भी बचेगी। देखो, 54,000 एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, मतलब लगभग जो भी बच्चे का पेपर थोड़ा सा भी बढ़िया गया है ना, सब बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना वो तो यहां पर निकल जाएंगे, और पढ़ने वाले बच्चे अगर यहां पर निकल गए तो फिर जो पीछे वाली सीटें है ना वो उन बच्चों के लिए खाली रहेगी जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा कमजोर गया था। क्योंकि कट ऑफ यही बच्चे बढ़ाएंगे जिनका सिलेक्शन इन वैकेंसी में हो जाएगा ना, यही बच्चे पेपर को फोड़ कर आए हैं और यही बच्चे कट ऑफ बढ़ाएंगे। लेकिन ये बच्चे अगर उधर ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिजर्व जो एक तरीके से रिजर्व लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है, वो भी जारी हो सकती है, और उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा जिस बच्चे का थोड़ा सा पेपर कमजोर गया है। चलिए देखो, मोटा मोटे अगर मैं पहले भी बात किया हूं भाई, 120 सवाल थे, 20 सवाल तो पेपर में ऐसे थे जो ना तो जो बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा था, जो बच्चा पटवारी की तैयारी कर रहा था, जो बच्चा वीडियो की तैयारी कर रहा है, किसी से नहीं बना। चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहा हो, किसी से नहीं बना। पूरे पेपर में 20 सवाल ऐसे थे। अब मिलाकर जैसे मैथ के हो गए, इंग्लिश के हो गए, हिंदी के हो गए, जीके के हो गए, मिलाकर 20 सवाल पेपर में वो थे जो किसी से नहीं बने। अब 20 को तो हटा ही दो ना, अब यहां से लगभग 100 सवाल ऐसे थे जो बच्चों ने ईमानदारी से किया है। अब आप मुझे बताइए, क्या 10 सवाल एवरेज 10 सवाल बच्चों के नेगेटिव निकलते ही निकलते हैं? कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, 10 सवाल बच्चों के एवरेज नेगेटिव निकलते ही निकलते हैं। 100 में से 10 को घटाएंगे 90, 3 नंबर और भी मतलब नेगेटिव के मान के चलो, तो लगभग 87 तो उस बच्चे के बन रहे हैं जो पढ़ाई में अच्छा था। अब सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे क्या? नहीं है ना, सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे थोड़ी रहते हैं। चलिए
और यहां से इस 87 नंबर लाने वाले, 87 सवाल सही करने वाले बच्चे ये भी तो है ना जिन्होंने पुलिस को फोड़ा होगा, पटवारी को फोड़ा होगा। अगर वो बच्चे इधर चले गए तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है वो कम जानी है। तो सीधा सीधा मोटा मोटा 87, लेकिन सारे बच्चे 87 वाले थोड़ी हैं, है ना, कम वाले भी हैं। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था भाई इतने इतने सवाल अगर आपके सही है ना, इससे थोड़े से कम भी अगर सही है ना, तो भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक रहा। सीधा सा फंडा यह है ना। उसका कारण यह है कि इसका रिजल्ट सबसे बाद में आएगा, और जो क्रीम खोपड़ी बच्चे थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वैकेंसी में चले जाएंगे। बाद की जो वैकेंसीज है वो उन बच्चों के लिए बचेगी जिनका पेपर थोड़ा सा सही नहीं हुआ। चलिए, तो ये सवाल मैंने लिखा है भाई, यू आर वाला बच्चा 81 अगर उसके सही है ना सवाल काट पीट के, आराम से सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक रहा उसको। एक दो सवाल अगर कम भी सही है ना तो भी आराम से सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वैसे नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट आपको 4th ग्रेड में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग सभी शिफ्टों के पेपर सेम ही आए थे, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहां से मैंने आपको यह लिख दिया, इतने इतने सवाल अपनी अपनी कैटेगरी में अगर सही है तो आप सरकारी दामाद इस साल आराम से बन जाएंगे। चलिए, जो भी बच्चा नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद मैं वीडियो की स्पेशल क्लासे मैथमेटिक्स के लिए चलाने वाला हूं, और राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज हैं सबके लिए अपन जो गणित की क्लास हैं वो चलाने वाले हैं। मेरी ऑलरेडी वीडियो की क्लास है माइंड मैप एप्लीकेशन पर चल रही है, कोई पढ़ना चाहता है तो वहां पर जाकर पढ़ सकता है, लेकिन YouTube पर भी फ्री में मैं पूरी की पूरी वीडियो की इंपॉर्टेंट सवालों की क्लास लेकर आऊंगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।